हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम हमारी स्टोरी द स्टोरी ऑफ द ब्लड एपिसोड 30 स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है। हम शिवांशी और सोफिया को देखते हैं। सोफिया अपनी कार पार्क कर देती है। शिवांशी जब कार से बाहर आती है उसको ठंडी हवाएं लगती हैं उसके फेस पर, बिकॉज उसने कुछ ले नहीं रखा था, जैसे कैप कूप टोपी वैसा। ठीक है, बिकॉज पहले जो थी सोफिया ने अपनी कार में हीटर चला रखा था, जिसकी वजह से शिवांशी को पहले ठंड का एहसास इतना नहीं हुआ था। सोफिया जब शिवांशी को देखती है, सोफिया शिवांशी की साइड आती है और अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोलती है, अगर तुम्हें ज़्यादा ठंड लग रही है तो तुम मेरा मफलर ले लो। शिवांशी बोलती है, अगर मैं तुम्हारा मफलर ले लूँगी तो तुम क्या पहनोगी, तुम क्या लोगी? आर्य बोलती है, मुझे वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। शिवांशी बोलती है, क्यों, तुम इंसान नहीं हो क्या? तुम्हारे फेस को ठंड नहीं लगेगी? जो होती है सोफिया वो बोलती है थोड़ा शिवांशी के करीब आकर, क्या पता तुम सही बोल रही हो। शिवांशी थोड़ा दूर होती है और बोलती है, हाँ। सोफिया बोलती है, हाँ तुम बोल रही हो ना कि मुझे ठंड लग सकती है, तो हाँ मुझे भी ठंड लग सकती है ना। शिवांशी बोलती है, ओके तो अब हम चलें? सोफिया बोलती है, हाँ चलते हैं। ये बोलकर ये दोनों मॉल में चले जाते हैं अंदर। दूसरी तरफ आर्य और जैसिका भी मॉल में पहुंच जाते हैं। आर्य जैसिका को देखकर बोलती है, आप अंदर जाइए, मैं कार पार्क कर देती हूँ। जैसिका बोलती है, ठीक है, तुम कार पार्क करके जल्दी आना। ये बोलकर जैसिका कार का डोर ओपन करती है और मॉल में सीधा चली जाती है। वो कुछ टाइम बाद आर्या भी मॉल में आ जाती है। आर्या जैसिका को थोड़ी ही दूर देखती है खड़े हुए। आर्या फिर जैसिका की ओर बढ़ जाती है। आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? जैसिका बोलती है, वो लड़की यही है ना? आर्या उस साइड देखती है जहाँ पर जैसिका ने इशारा किया था। जैसिका बोलती है, और उसके पास वाली लड़की, क्या नाम था उसका? आर्या बोलती है, सोफिया, समीर। जैसिका बोलती है, हाँ बट ये लड़की उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे कहाँ ले जा रही है? आर्या चलते हुए बोलते हैं, हमें उससे क्या, आप चलिए, आपको जो पसंद आए आप लीजिए और फिर हम चलिए यहाँ से। जैसिका बोलती है आर्या की तरफ देखकर, अरे इतनी जल्दी किस बात की है? और तुम्हें भी मेरे साथ कपड़े लेने हैं, याद है ना? आर्या बोलती है, याद है बट आप पहले ले लीजिए। जैसिका बोलती है, जैसा तुम बोलो। ये बोलकर जैसिका जाने लगती है। आर्या एक बार और सोफिया और शिवांशी को जाते हुए देखती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। हम सोफिया और शिवांशी का सीन देखते हैं। जैसे वो मॉल में आए थे, शिवांशी सोफिया से पूछती है, तो तुम क्या लेने वाली हो? क्या देने वाली हो नन्हे को? सोफिया शिवांशी को देखकर बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है, हम
आराम से देखते हैं। पहले शिवांशी सोफिया की तरफ देखकर बोलती है, सोफिया ज़मीर, तुमने कुछ सोचा भी है? सोफिया बोलती है, देखो तुमसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं किसी के लिए भी गिफ्ट नहीं लेती। मेरा फर्स्ट टाइम है किसी के लिए गिफ्ट लेने का, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लोगों को क्या चीज़ें पसंद आती हैं। शिवांशी थोड़ा शॉक होके सोफिया को देखती है एंड बोलती है, आर यू सीरियस सोफिया ज़मीर? सोफिया बोलती है, यस। शिवांशी बोलती है, मीन तुमने आज तक किसी को भी कोई गिफ्ट नहीं दिया? सोफिया शिवांशी को देखकर बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को गिफ्ट ना दिया हो। शिवांशी बोलती है, तो फिर? सोफिया बोलती है, वो मैं सीधा उस इंसान को मॉल में या जहाँ वो जाना चाहता हो सीधा उसे वहाँ पे ले जाती थी, बट कभी मैंने किसी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। मतलब मैं पहले ही बता देती थी उस इंसान की पसंद जान के एंड उसे सीधा ही दे देती थी। ऐसा नहीं कि मैं कोई गिफ्ट रैप करती हूँ बाकी लोगों के जैसे। शिवांशी सोफिया को देख के बोलती है, ओह तो ऐसी बात है। तभी सोफिया शिवांशी को देखती है और शिवांशी के कान रेड हो चुके थे और शिवांशी की चिक्स भी थोड़ी थोड़ी रेड होने लग गई थी। सोफिया बस शिवांशी को ही देखती रहती है। जब शिवांशी सोफिया को बुलाती है सोफिया का ध्यान नहीं था। शिवांशी तब ये करती है, सोफिया की आइज़ के सामने शिवांशी बोलती है, तुम कहाँ खो गई सोफिया ज़मीर? तुम कहाँ खो गई सोफिया ज़मीर? सोफिया शिवांशी को देखकर बोलती है, तुम मेरे साथ चलो। और वो शिवांशी का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाने लगती है। शिवांशी बोलती है, बट तुम बोलो तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हारे माइंड में कुछ आइडिया है या फिर कोई गिफ्ट जो हम अनन्या को दे सकें, जो तुम देना चाहो अनन्या को? सोफिया एकदम से पीछे मुड़कर शिवांशी को देखती है बिकॉज शिवांशी चुप ही नहीं हो रही थी। वो शिवांशी को देखकर बोलती है, क्या इंडिया में सब ऐसे ही बोलते रहते हैं? शिवांशी घूर के सोफिया को देखती है। सोफिया बोलती है, आई मीन कि तुम गिफ्ट के बारे में इतना सोच रही हो तो क्या सारे इंडिया वाले दूसरों के लिए इतना सोचते हैं? शिवांशी बोलती है, हाँ तुम कभी आना इंडिया, मैं तुम्हें से सब सिखा दूँगी। सोफिया स्माइल करती है और नीचे फेस कर लेती है और फिर वो शिवांशी का हाथ दोबारा पकड़ती है और वहाँ से ले जाने लगती है। और यही सीन आर्या और जैसिका ने देखा था, बट आर्या ने बस यही सीन देखा था कि सोफिया शिवांशी का हाथ पकड़ के ले जा रही है उसे। कुछ टाइम बाद सोफिया एक जो होता है ना मॉल्स में होता है, थोड़ी सी छोटी छोटी शॉप्स नहीं बनी होती वैसी वाली थी, ठीक है? पता नहीं यार उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, तुम समझ लेना। सोफिया उस जगह पे आके रुक जाती है और उसने शिवांशी का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। शिवांशी पहले उस जगह को देखती है और फिर वो सोफिया को देखकर पूछती है, क्या हम अनन्या के लिए यहाँ से कुछ लेने वाले हैं क्या? सोफिया
चुपचाप शिवांशी को देखती है। शिवांशी आगे बोलती है, बोलो ना, क्या हम यहाँ से लेने वाले हैं, या फिर तुम अपने लिए लेने वाली हो, या फिर तुम अपने कज़न के लिए लेने वाली हो। और उसके बाद सोफिया वो जो शिवांशी का हाथ छोड़ देती है एंड वो चुपचाप शिवांशी की बस बातें सुन रही थी। उसके बाद वो शॉप में से इधर उधर कुछ देखने लग जाती है। शिवांशी सोफिया को इधर उधर देखती है कि ये इधर उधर जा रही है। शिवांशी सोफिया को देखकर अपने मन में सोचती है, अगर खुद ही गिफ्ट देखना था तो मुझे क्यों बुलाया। इसके चक्कर में मैं उससे भी बात नहीं कर पाई, ना ही उससे मिल पाई। पर चलो, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ आई तो कुछ अपने लिए भी देख लेती हूँ। और वैसे भी रोमानी की फर्स्ट मॉल में आई है तो लेना तो बनता है। ये बोलकर शिवांशी कुछ चीज़ें देखने लग जाती है अपने लिए। तीसरी तरफ बोलूँ या दूसरी तरफ, ठीक है, समझ लो। दूसरी तरफ आर्या जैसिका के साथ थी। जैसिका आर्या को अपनी ड्रेस ट्राई करके दिखा रही थी और आर्या सब ड्रेस को बस देखकर ये बोल रही थी कि गुड अच्छी लग रही है। ऐसा जैसिका आर्या के सामने खड़ी हो जाती है और जैसिका ने अपने हाथ फोल्ड कर लिए थे। आर्या जैसिका के थोड़े फेस को देखती है और जैसिका फेस पे उसकी साफ साफ इरिटेशन दिख रही थी। आर्या जैसिका को देखकर बोलती है, आपको क्या हुआ अब। जैसिका बोलती है, तुम हर ड्रेस को एक ही चीज़ बोले जा रही हो। आर्या, तुम्हें ड्रेस में कोई यूनिक चीज़ नहीं लग रही। आर्या बोलती देखिए, आपने जो भी मुझे ड्रेस दिखाई वो सभी आप पर अच्छी लग रही थी। मुझे यूनिक चीज़ की बात करें अगर, तो ब्लैक कलर के अलावा मुझे कोई यूनिक कलर नहीं लगता। और मैंने पहले ही घर पर बता दिया था कि मुझे कलर्स का इतना ज़्यादा नहीं पता। जैसिका एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, ओके, कोई बात नहीं, तुम कहीं पर अपने लिए कुछ देख लो अब जाके, वरना सारा टाइम मेरे ही कपड़े देखने में लग जाएगा। आर्या कुछ नहीं बोलती और वो भी वहाँ से चली जाती है। जैसिका आर्या को जाते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है, इसको चेंज करते करते कहीं मैं ही खुद ना चेंज हो जाऊं। और अब देखते हैं तीसरी तरफ यूनिवर्सिटी में कैंटीन एरिया का सीन। जैक के साथ डेविड और उसके 2-3 और फ्रेंड्स बैठे हुए थे। सभी बातें कर रहे थे और उनकी टेबल पर पिज़्ज़ा पड़े हुए थे, जिसमें पिज़्ज़ा रखे हुए हैं अभी। उन्हीं में से एक लड़का बोलता है, और जैक, तेरी ट्रिप कैसे गई। जैक पिज़्ज़ा का बाइट लेते हुए बोलता है, काफ़ी अच्छी थी। ये बोलकर और ये सुनकर दूसरा लड़का बोलता है, और
वहाँ कोई लड़की मिली? जैक हंसकर बोलता है, हाँ मिली थी एक। लड़का बोलता है, तो कुछ किया उसके साथ? जैक बोलता है, नहीं, और वैसे भी तुम लोग तो जानते हो ना, मैंने ये सब छोड़ दिया बहुत पहले। डेविड जैक के नेक में थोड़ा हाथ डालते बोलता है, हाँ भाई, क्योंकि ये सब प्यार में डूबे आशिक है ना, तो ये सब अब इनके लिए करना तो पाप होगा ना। डेविड जैक के फेस को देखकर बोलता है, क्यों जैक्सन, पाप है ना? जैक डेविड के मुंह में पिज़्ज़ा का स्लाइस डाल देता है और फिर वो बोलता है, डेविड, जिस दिन तुझे प्यार होगा ना, ये प्यार की बीमारी लगी, तब मैं तुझसे पूछूंगा। डेविड पिज़्ज़ा का स्लाइस खाता है और अपने हाथ जोड़ लेता है और वो कुछ टाइम बाद बोलता है, भाई, ये प्यार की बीमारी तुझे ही मुबारक। मुझे इस लव स्टोरी में या लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज़ मुझे इस यूनिवर्सिटी का दूसरा रोमियो नहीं बनना। ये सब सुनकर सभी वहाँ पे हंसने लग जाते हैं, बट डेविड उन सबको देखकर बोलता है, क्या तुम ये सब हंस रहे हो? वो भी ऐसे, ये सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हंसने का हक इस पर सिर्फ मुझे है, तुम लोग नहीं हंस सकते इस पे। जैक डेविड का हाथ पकड़ता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, तू थोड़ा चलो और ये लो कोल्ड ड्रिंक। तभी कोई लड़का इनके पास भागकर आता है और वो बहुत हाफ रहा था। जैक उस लड़के से पूछता है, क्या हुआ ब्रो? वो लड़का थोड़ी लंबी सांस लेता है और बोलता है, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है क्या? डेविड बोलता है, क्या पता नहीं है? तू बोलेगा तभी तो पता चलेगा। वो लड़का बोलता है, डॉक्टर जा रही हैं आज यूनिवर्सिटी से। डेविड बोलता है, वो तो रोज़ जाती हैं, इसमें नई बात क्या है? जैक बोलता है, हाँ शायद उनको कुछ काम होगा तो जा रही हैं वो लड़का बोलता है, यार तुम लोग समझ नहीं रहे। जो डेविड होता है वो बोलता है, तो तू हमें समझा ना कि हम क्या नहीं समझ रहे। लड़का बोलता है, बोलने का मौका तो दे। जैक बोलता है, हाँ हाँ तू बोल। वो लड़का बोलता है जैक को देखकर, डॉक्टर मैम यूनिवर्सिटी से छोड़ के जा रही है। डेविड बोलता है, व्हाट, क्या बात कर रहे तू? डेविड जैक की तरफ देखता है फिर, बट जैक वहाँ पर नहीं था। डेविड इधर उधर देखता है और उसके फिर नज़र जाती है जैक पर, जो भाग रहा था कैंटीन से बाहर। वो चला गया था भागते हुए। डेविड पीछे से वॉइस मारता है, लगाता है जैक को, जैक्सन रुक, मैं भी आ रहा हूँ। बट जैक नहीं रुकता। उसके बाद डेविड भी जैक के पीछे पीछे भागने लग जाता है। डेविड एक जगह रुक जाता है, सामने उसके जैक खड़ा था। उसकी जैक की बैग दिख रही थी और जैक के सामने खड़ी थी डॉक्टर मैम। जैक बस शांत होकर डॉक्टर मैम को देख रहा था और डॉक्टर मैम जैक को देख रही थी। जैक थोड़ी हिम्मत करके डॉक्टर मैम के थोड़ा करीब जाता, बट इनके बीच
डिस्टेंस था एक हाथ का। एंड वो बोलता है आप अपना कुछ टाइम मुझे दे सकते हैं। फिर हम कुछ मिनट बाद हम डॉक्टर मैम के कैबिन में डॉक्टर मैम और जैक को आमने सामने बैठे हुए देखते हैं। उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर डॉक्टर मैम एक लंबी सांस लेकर बोलते हैं, जैक्सन बुरॉन, तुम्हें जो भी बोलना है बोलो। जैक बोलता है एक लंबी सांस लेकर, आप मेरी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रही हैं क्या? और अगर आप मेरी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रही हैं तो आई स्वेक मैं अपना फेस आपको कभी नहीं दिखाऊंगा, बट प्लीज़ आप ये यूनिवर्सिटी छोड़ के मत जाइए। डॉक्टर मैम जैक के हाथ पे अपना हाथ रखती हैं और जैक को बोलते हैं वो, मैं तुम्हारी वजह से कहीं नहीं जा रही। जैक बोलता है तो क्या आप यूनिवर्सिटी छोड़ के नहीं जा रही? एंड ये बोलते हुए जैक के फेस पे एक स्माइल थी, जैसे वो नहीं होती उम्मीद वाली। बट डॉक्टर मैम उसे देखते हैं एंड बोलते हैं, मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रही हूँ बट इसकी वजह तुम नहीं हो। जैक बोलता है तो फिर इसकी वजह क्या है? आप क्यों इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रही हैं? डॉक्टर बोलती है, बुरॉन, डॉक्टर मैम जैक का पूरा नाम लेते थे या फिर कल्ला? बुरॉन, ठीक है। डॉक्टर मैम बोलती है, बुरॉन, तुम्हें सोफिया ने ये बता तो दिया होगा कि मेरी शादी हो चुकी है पहले ही। जैक बस अपना सर हाँ में हिलाता है, बट वो देख नहीं रहा था डॉक्टर मैम की तरफ। अब डॉक्टर मैम आगे बोलते हैं, तो तुम्हें ये पता है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं? जैक बस अपना सर ना में हिला देता है। डॉक्टर मैम बोलती है, ओके, तो मेरे हस्बैंड पुलिसमैन है। जैक अपनी नज़रें एक बार उठा के डॉक्टर मैम को देखता है एंड डॉक्टर मैम आगे बोलते, उनका ट्रांसफ़र हो गया अभी किसी और सिटी में, और वो सिटी यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे अपने बेबी के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे ये यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। तभी कैबिन का गेट खुलता है और डॉक्टर और जैक की नज़र डोर पर जाती है, जहाँ से एक छोटी सी 4 साल की छोटी सी बच्ची, जिसने पूरे पिंक कपड़े पहने हुए थे, पिंक शूज़, पिंक फ्रॉक, पिंक ऊपर को जैकेट, पिंक टोपी लगा रखी है एंड उसके थोड़े से खुले बाल। वो बच्ची सच में बहुत ज़्यादा क्यूट थी। जो वो बच्ची थी वो डॉक्टर मैम के पास आती हुई बोलती है, मम्मा मम्मा, और डॉक्टर मैम अपनी चेयर से खड़ी होती है और वो बहुत प्यार से उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेती है, उस बच्ची को, और उससे पूछती है, बेबी आप यहाँ कैसे हैं और आपको लाया कौन? तभी कैबिन की ओर से वॉइस आती है, इसका डैड और कौन लाएगा? तीनों की नज़र फिर कैबिन की डोर की तरफ जाती है, जहाँ पर एक हैंडसम सा फिट बॉडी वाला
आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक लड़का जो 5 साल का होगा। वो लड़का भी उस बच्चे के जैसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट था और सबसे ज़्यादा उसकी जो चिक्स थी उसमें डिम्पल। बट उसके जो बॉडी थी उसके डैड जैसे पूरी फिट। उसने ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए थे जैसे लड़के कई बार पहनते हैं ना वैसे। और उस लड़के की आंखों में एक स्पेक्स लगे हुए थे, चश्मे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट सा लग रहा था। चबी चबी उसकी चिक्स। वो छोटी सी बच्ची जैक की तरफ देखकर डॉक्टर मैम को देखती है और उससे पूछती है, मम्मा ये हैंडसम सा लड़का कौन है? डॉक्टर मैम जैक की ओर देखकर बोलती है, बेबी ये मेरा स्टूडेंट है। वो बच्ची बोलती है, मम्मा आप मुझे प्लीज़ नीचे उतारो ना। डॉक्टर मैम बोलती है, पर क्यों बेबी? बच्ची बोलती है, आप पहले उतारो तो। डॉक्टर मैम बोलती है, ठीक है। ये बोलकर डॉक्टर मैम उस बच्ची को अपनी गोद से उतार देती है। वो बच्ची धीरे धीरे जैक के पास आकर खड़ी हो जाती है। जैक उस बच्ची को देख रहा था। बच्ची अपने हाथ से कुछ इशारा करती है बट जैक को कुछ समझ नहीं आता। बच्ची अपने माथे पर अपने हाथ से मारते हुए बोलती है, अरे यार आप नीचे झुको। जैक फिर नीचे झुकता और वो बच्ची बोलती है, आपका नाम क्या है? जैक बोलता है, मेरा नाम जैक। वो बच्ची बोलती है, कितना प्यारा नाम है आपका। जैक बोलता है, थैंक यू। एंड फिर वो बच्ची बोलते हैं, आप अपना कान कीजिए। जैक बोलता है, पर क्यों? लड़की बोलती है, आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, आप अपना कान करो ना सीधा। जैक बोलता है, ओके। फिर जैक अपना कान करता है उस लड़की की तरफ। 4 साल की बच्ची। वो 4 साल की बच्ची जैक के कान के पास जा रही थी बट वो फिर जैक की चिक्स पर किस कर देती है और बोलती है, आप मेरा वेट करना, मैं बड़ी होके आपसे शादी करूँगी, ओके? बिकॉज एंड उसके बाद वो जो लड़की थी उसके जो छोटे छोटे खुले खुले थोड़े थोड़े हेयर्स थे उन्हें पीछे फ्लिप मारते हुए बोलती है, बिकॉज आपको मुझसे ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की नहीं मिलने वाली। तभी डॉक्टर मैम उसको अपनी गोदी में उठा लेती है और उसको देखकर बोलती है, बेबी आप ये क्या बोल रहे हो? बच्ची बोलती है, मम्मी देखो ना आपका स्टूडेंट कितना हैंडसम है, तो मैं इसे शादी कर लूँ? जो डॉक्टर होती है वो बोलती है, बेबी आप इनसे शादी नहीं कर सकते। बच्ची बोलती है, मम्मा मुझे करनी है शादी, वो भी इनसे करनी है। ये बोलकर वो छोटी सी बच्ची रोने लग जाती है। तभी जैक डॉक्टर मैम के पास आता है और उस छोटी सी बच्ची को देखकर वो स्माइल करता है और बोलता है, बेबी इधर देखो। वो बच्ची जैक की ओर देखती है। जैक बोलता है, आपको मुझसे शादी करनी है ना? वो बच्ची बस अपना सर हाँ में हिला देती है। जैक बोलता है, तो पहले आप रोना बंद करो, बिकॉज मुझे रोने वाली लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद और आप तो इतनी ब्यूटीफुल हो ना, एंड आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती, तो जल्दी से फेस साफ करो। वो छोटी सी बच्ची रोना बंद कर देती है और अपना फेस भी अपने हाथों से नन्हे नन्हे हाथों से साफ कर लेते हैं। जैक स्माइल करता है और जैक बोलता है, और शादी करने से पहले आप इस एज के हो जाओ, बिकॉज
अगर मैं आपसे छोटे से शादी करूँगा, मुझे जेल में उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले, समझ रहे हो? वो लड़की थोड़ा स्माइल करती है एंड बोलती है ओके। और फिर जैक स्माइल करते बोलता है और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ठीक है? बच्ची बोलती है हंसकर ओके, मैं भी आपका वेट करूँगी। जैक बोलता है ठीक है और गुड गर्ल, अब रोना मत, ओके? बच्ची बोलती है ओके। तभी डॉक्टर के हस्बैंड बोलते हैं चलो अब हमें जाना पड़ेगा वरना लेट हो जाएंगे, हमारी ट्रेन है आज की। डॉक्टर मैम अपने हस्बैंड को देखकर बोलते हैं हाँ चलते हैं। डॉक्टर मैम जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर जैक को देखते हैं एंड जैक की नज़रें डॉक्टर मैम से मिलती हैं, बट डॉक्टर मैम अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के चले जाते हैं और जैक उनको बस देखता रहता है। जैक उनके पीछे थोड़ा, और जैक उनको तब तक देखता है जब तक ये यूनिवर्सिटी से चले नहीं जाते। और तभी जैक के शोल्डर पर हम किसी का हाथ देखते हैं जो किसी और का नहीं, डेविड का था। डेविड जैक को देखकर बोलता है जैक्सन तो ठीक है ना? जैक अब भी उसी तरफ देख रहा था जहाँ से डॉक्टर मैम की फैमिली गई थी। जैक बस इतना बोलता है तमन्नाओं को सारी मेरी राख हो जाने दो, हवाओं को भी आज मेरे खिलाफ हो जाने दो, हो जाऊंगा मैं भी फिर से आबाद, अभी कुछ दिनों के लिए मुझे बर्बाद हो जाने दो, अल्फाज को आज मेरे बेज़ुबान हो जाने दो, मेरे ख्यालों में आज किसी को खोने का गम आ जाने दो, मुस्कुराएंगे हम भी एक दिन फिर से, आज बहते हैं अगर आंसू तो इन्हें बह जाने दो, यादों में आज उसी का गुलाम हो जाने दो, हो जाएंगे हम भी एक दिन आज़ाद फिर से, बस आज के दिन मुझे अकेला रहने दो, बस आज के दिन मुझे अकेला रहने दो। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप सभी को अच्छा लगा। और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी के लिए स्टोरी लेट आई है, उसके लिए दिल से सॉरी। एंड तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, जनवरी में मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैंने मम्मा पापा से कुछ चीज़ बोली है, अगर वो घर में आ गई मेरे लिए, ठीक है, तो आई स्वैग मैं 3 एपिसोड डालूँगी मेरे बर्थडे वाले दिन। एंड वॉर इन लव मेरे बर्थडे के बाद ही शुरू होगी, ठीक है? मतलब जो वॉर वाला लव मैंने बताई थी ना कि युद्ध वाली वॉर 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 वो वाली स्टार्ट होगी मेरे बर्थडे के बाद, जनवरी। एंड ये स्टोरी भी उसी दिन अपलोड करूँगी, एक स्टोरी, मतलब इसका एपिसोड उस दिन भी आएगा एंड वॉर इन लव का एपिसोड भी आएगा। और एक और स्टोरी जो मैंने सोसाइटी वाली पूछी थी तुम लोगों से, उसका एपिसोड भी उसी दिन डालूँगी, अगर मेरा जो मैंने मंगवाया मेरे मम्मा पापा से डिमांड किया वो अगर पूरी हो जाए तो, समझ रहे हो? एंड अगर वो नहीं पूरी होती, ठीक है, तो सोसाइटी वाली अभी नहीं आएगी, वॉर वाली मैं स्टार्ट कर दूँगी उस दिन, बिकॉज़ मेरा बर्थडे है यार, इतना तो कर सकती हूँ मैं। और ये इसका एपिसोड भी मैं डाल दूँगी सोफिया वाली का, मतलब हाँ, द स्टोरी ऑफ द ब्लड का, ठीक है? और अब मैं जाती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड लव यू यार, राधे कृष्णा।